मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज जो आपके साथ टॉपिक शेयर करूंगी उसका नाम है एज ऑफ द सोल एंड जर्नी, यानी आत्माओं की उम्र और उसकी यात्रा। और इसको मैं पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी। इससे और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो मुझे एक सेकंड दें। हम मोस्टली किस चोले को देखते हैं? अपने इस चोले को जो पहना हुआ है। अब ये कितना पुराना होगा? हो सकता है 1 साल पुराना या 2 साल पुराना, या हो सकता है मैंने आज ही लिया हो। लेकिन हम अपने असली चोले को नहीं देखते। यानी बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से मृत्यु। ये हमारी पूरी जीवन की यात्रा है। किसी को अगर थोड़ी भी समझ हो तो वो अपने लेवल को तो पता लगा ही लेता है, साथ में सामने वाले की स्टेज को भी पता लगा लेता है कि इसकी जर्नी अभी कहाँ तक हुई है। तो आज मैं आपके साथ इसी पूरी सोल जर्नी को क्लियर करूंगी। जो सबसे पहली आत्मा होती है वो होती है इन्फेंट सोल। यानी आत्मा का ये पहला बर्थ होता है। एक आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेती है तो ये उसका पहला जन्म है। हो सकता है ये बहुत सारे जो हमारे साधक हैं उनके लिए एक नया सब्जेक्ट हो। तो आप बहुत अच्छी तरह से समझना, एक एक वर्ड को अपने अंदर लेकर जाना। आपके बहुत ही ये आगे काम आने वाला है। आगे की यात्रा में अपने आप को भी संभालने का मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सोल है इन्फेंट सोल। ये इसका पहला ही जन्म है। इसमें बस ये मैं और मैं जिंदा रहूं, बस ये इतना ही देखती है। इसके अलावा ये आत्मा कुछ भी नहीं सोचती। ये आत्मा डरती बहुत है। अब जैसे एक छोटे बच्चे का जब एडमिशन कराते हैं हम नर्सरी में, तो इस बात को पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी ये सिर्फ बैठना सीखेगा और आगे की क्लासेस में ये और पढ़ाई करना सीखेगा। तो यही हाल इन्फेंट सोल का भी है। इसमें भी ये बहुत सारे जन्म लेती रहती है, अनुभव लेती रहती है। दूसरी जो सोल है उसका नाम है बेबी सोल। इसमें जो आत्मा आती है वो मी एंड माई फैमिली, यानी मैं और मेरा परिवार, बस इतना ही। और साथ में खाना पीना और सोना। बेबी सोल में भी आत्मा बहुत सारे जन्म लेती है। यानी डेथ हो गई उसके बाद फिर से बेबी सोल। इस तरह से बहुत सारे अनुभव उसके बेबी सोल के होते हैं। तीसरी जो है वो है यंग सोल। और यंग सोल में एक पावर हंगर होती है। यानी मैं सोसाइटी का एक हिस्सा बनूं, मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ अलग करके दिखाऊं और सबको अपने कंट्रोल में करूं। एमपी बनूं, एमएलए बनूं और सारे मुझे जाने। किसी भी तरीके से मैं फेमस हो जाऊं। और इसके लिए चाहे वो कोई थर्ड लेवल भी उसको यूज करना पड़े, वो भी करती है। इस यंग सोल को अपनी आइडेंटिटी चाहिए। अब आप ये सुनते सुनते आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारे हमारे जो संपर्क में भी जो व्यक्ति होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि हमें कुछ करके दिखाना है और सोसाइटी में अपना नाम करना है। इस तरह से इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल में आत्मा, क्योंकि बहुत सारे जन्म ले लेती है और इतने सारे जन्मों में वो बहुत सारे कर्म इकट्ठे कर लेती है। यानी कि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान। यानी कि एक गठरी जो वो साथ में लेकर आया था,
अपने जो पिछले जो ये कर्म सारे हो चुके हैं, इतने सारे जो जन्म हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो जन्म है उसमें वापस उस जो गठरी है उसको बैलेंस नहीं किया, और उसके अलावा भी बहुत सारे कर्म और नए बना लिए। यानी कितने ही व्यक्तियों का दिल दुखाया, अपमान किया, ईर्ष्या की, गंदे कर्म किए। अब आप सिर्फ 2 दिन के लिए अपने आप को चेक करो कि 2 दिन में आप सुबह से लेकर रात तक आपको कंट्रोल नहीं करना अपने ऊपर। सिर्फ अपने आप को चेक करो कि आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। जब दूसरे आपके सामने आते हैं तो आपकी सोच उनके लिए कैसी होती है, और कितने आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। और इस तरह से आपको अपना जो स्टेज है सोल का, कि आप किस लेवल पर हो, ये आपको पता चलेगा। अब हम बहुत सारे छोटे छोटे झूठ तो अनजाने में ही बोल जाते हैं। किसी का फोन आया तो कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं, या फिर ऑफिस जाना है तो झूठा फोन कर दिया कि मैं बीमार हूं, या मेरे घर गेस्ट आ गए। तो क्या ये सारी चीजें कर्मा में ऐड नहीं होती? होती हैं। ये सारी चीजें भी कर्मा में ऐड होती हैं। और इस तरह से बहुत छोटे छोटे अनलिमिटेड कर्मा हमारे क्रिएट हो जाते हैं। और जब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, अब बहुत हो गया और इन सारी चीजों से भी मुझे शांति नहीं मिली, तो अब जो स्टेज आती है वो आती है मैच्योर सोल की। यानी कि आत्मा में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है। अब इस सोल में थोड़ा ठहराव आ जाता है। सबके साथ ये मित्रता करती है, दूसरों की मदद करती है। एक जागरूकता आ जाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इसे ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। अब है मैच्योर सोल के बाद, यानी मैच्योर सोल में भी काफी सारे जन्म हो गए उसके, बहुत सारे अनुभव ले लिए उसने। फिर बारी आई ओल्ड सोल की। ओल्ड सोल में संसारी लगाव छूट जाता है और ये आध्यात्मिक की तरफ मुड़ जाती है। यानी आध्यात्मिकता की तरफ आ जाती है और जिंदगी की सच्चाई को समझने लगती है। और जैसा बिहेवियर अपने लिए चाहती है वैसा ही ये दूसरों के साथ भी करती है। यानी यूनिवर्स का एक पार्ट बन जाती है। और इसके बाद आती है ट्रांसेंडेंटल सोल। यानी इस सोल में ये आत्मा पूर्ण आत्मा के करीब आ जाती है, और इसमें एकता का भाव आ जाता है, निस्वार्थ की भावना आ जाती है, परोपकार करती है, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करती है। और ये एक आत्मा की पूरी यात्रा है, और हर एक आत्मा को यहां तक पहुंचना ही है। अब इन्फेंट सोल जो सबसे पहली आत्मा है, उसकी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, क्योंकि पहला जन्म है। बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि इसने मेरे साथ गलत बिहेवियर किया, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है। तो ये आत्मा शिकायतें बहुत करती है। तो अगर आपको अपने लेवल का आइडिया है कि आपकी स्टेज किस तरह की है, थोड़ा ठहराव आया है या नहीं आया है, उसके अकॉर्डिंग आप इस आत्मा को समझोगे और इसकी हेल्प करोगे इसको आगे उभारने में। अगर, लेकिन यहां पर हमें किसी तरह का कोई फोर्स नहीं करना। अगर ये आत्मा इजीली आपकी बात सुनती है तो ठीक है, नहीं तो मौन धारण कर लेना है। और इस तरह से ओल्ड सोल, बेबी सोल, मैच्योर सोल, ये सारी आत्माएं होती हैं। अब एक फैमिली में ये सारे स्टेज की आत्माएं आपको मिल जाएंगी। यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो जरूरी नहीं कि वो
उसकी जो चोला है वो छोटे बच्चे का है। हो सकता है कि वो मैच्योर सोल हो सकता है कि वो ओल्ड सोल हो, या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। अब दिखने में तो वो बड़ा है, लेकिन हो सकता है वो बेबी सोल हो। तो इस तरह से एक फैमिली में हर तरह की आत्मा होती है। और यहां पर हमें किसी की भी लाइफ में इंटरफियर नहीं करना, फ्री विल देनी है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि कोई सोल बेबी सोल है, बहुत सारी शिकायतें हैं, कोई आपकी कोई बात नहीं सुन रही, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है ठहराव, नहीं आया, आपने समझाया पर उसने नहीं सुना, तो आप उसको फ्री विल दो। यानी अपनी प्लानिंग के अनुसार सारी आत्माएं जन्म लेती हैं, अपने कर्मों के हिसाब से। जो भी वो पिछले सारे जन्म ले चुकी हैं, उसमें जो उन्होंने कर्मा बनाए, उन्हीं कर्मा के हिसाब से उनका जन्म होता है। क्योंकि अब उसको भुगतान भी करना है, उसी प्लानिंग के हिसाब से उनका जन्म हुआ। अब कर्मों का भुगतान करने से पहले आप अगर ये सोचो कि ये आत्मा बहुत परेशान है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो नहीं, आपको इंटरफियर नहीं करना, क्योंकि वो अपने साथ अपनी प्लानिंग लेकर आई है। इसलिए किसी के भी काम में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी। सूफी संत रूमी ने भी कहा है कि पहले मैं होशियार था, दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन अब मैं समझदार हूं, खुद को बदल रहा हूं। तो ये बहुत गहरी लाइन है, इसको आप समझिए कि हमारी जो आदत होती है वो अपने आप को सुधारने के लिए नहीं होती। हम हमेशा दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं कि आपने ये गलत करा, आपको ऐसे करना चाहिए था, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। लेकिन ज्यो-ज्यो आपकी सोल की जर्नी आगे बढ़ती है, आपका जो लेवल है वो आगे बढ़ता है, मैच्योर होता है, ओल्ड होता है, आपको ये समझ आने लग जाती है कि अब जो काम करना है, मुझे खुद के ऊपर करना है। और उसके बाद जो लास्ट में सोल होती है वो होती है इन्फिनिट सोल। इस सोल में कॉन्शियसनेस पूरी तरह से आ जाती है। और जो गुरु अवतार होते हैं, जितने अभी तक गुरु अवतार आए हैं, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद सिंह, साईं बाबा, ये इस रूप में आते हैं। यानी दुनिया को अवेयर करने के लिए, जागरूकता को फैलाने के लिए। और यहां पर आकर इनको समझ में आता है कि सिर्फ ये सब एक एनर्जी है। यानी परमात्मा एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। यहां पर ये पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं। अब बहुत सारे संत पुरुष जो इस पृथ्वी पर समय से आते रहे हैं और दुनिया को जागरूक करते रहे हैं, वो इसी स्टेज में आते हैं। और एक दिन सबको यहां तक आना ही आना है। तो इसलिए जागरूक हो जाओ, क्योंकि क्या बार बार जन्म लेना, बार बार इन्हीं रिश्तों को निभाना, क्या ये भी कोई सार हुआ? तो अब इस बात को समझने की आप कोशिश करें कि हमको जागरूक होना है, अपने ऊपर काम करना है। तो उम्मीद करती हूं कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने आप तक अच्छी तरह से पहुंचाया, आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और अपने ऊपर आप काम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।